ये चूहा मर चुका है दोस्तों। खत्म हो गया भैया मैटर। सभी जानवर इसे अंतिम बार देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बिल्ला भी बहुत दुखी है। बहती हवा सा था वो। बिल्ले को वो दिन याद आ रहे हैं जब चूहा और बिल्ला मौज मस्ती करते थे। अच्छा। इस गम को भुलाने के लिए बिल्ला दारूबाज बन गया है और चूहे का सौतेला भाई कब्र खोद रहा है। ये सभी चूहे को चाहने वाले चूहे को देखने आए हैं। इधर चूहे की गर्लफ्रेंड का रो रो कर बुरा हाल है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। ये सभी हरामजादे बिल्ले भी काफी दुखी हैं। लास्ट में ये बिल्ला चीज का आखिरी टुकड़ा कब्र पर रखता है और इतना प्यार देखकर चूहे की आत्मा खुशी खुशी ऊपर जाती है। अच्छा। पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक तरफ चूहे और दूसरी तरफ बिल्ले रहते थे। अच्छा। एक दिन कुछ बिल्ले चोरी से बॉर्डर पार कर रहे थे। हम 3 भाई और तीनों ही तबाही। तभी ये चूहा इन्हें गुदगुदी करता तो 2 बिल्ले गड्ढे में गिरकर मारे जाते हैं। जब यह बात दूसरे बिल्लों को पता चलती है तो ये बिल्ले बाबू 5 मिनट जोश में आकर बिल्ले खुफिया रास्ते से चूहों पर हमला करने आते हैं। बिल्ले अचानक से चूहों के घर पर हमला करने लग जाते हैं। चूहे भी हमले का जवाब देते हैं, लेकिन चूहे बिल्लों के सामने टिक नहीं पाते और इनकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। भाई गोगिंदार भाई। तभी वहाँ सुपर चूहिया आ जाता है और बिल्लों की बिना साबुन की धुलाई कर देता है और सभी चूहों को बचा लेता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? साला चिरकुट लंबी जबान से चाकू पर धार देता ऐसा मत करो मेरी जान। और सुअर की तरफ फेंकता है। सुअर चाकू को पिस्तौल दिखाता है। तो सब गुंडा लोग भाग रहे। साले को छोड़ूंगा नहीं। इधर छोटा सुअर इसे गमला से मारता है। बाप रे। पहली बार निशाना चूक जाता। चल तभी पोस्टमैन चिरकुट के बाबू सोना का चिट्ठी लेकर आता है। चिरकुट चिट्ठी पढ़ रहा था। तभी सुअर इसके पूंछ में आग लगा देता। पानी में पूंछ डालने जाता है तो सुअर नीचे पेट्रोल रख देता है। चिरकुट मरहम पट्टी करके वापस आता है। तभी सुअर चिरकुट की इकलौती उंगली घायल हो जाती। तभी सुअर आकर इसको एक हाथ चुनने को कहता है। चिरकुट लेफ्ट हाथ पर उंगली रखता है। जय हिंद दोस्तों। सुअर भागता है तो इसके पीछे चिरकुट कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है। तभी सुअर ये चचा बिल्ले को गोली मार देते हैं। दरअसल ये बिल्ला बहुत बड़ा सिंगर था। हजारों लाखों जानवर इसका गाना सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। रोम रोम भाइयों। लेकिन एक दिन बिल्ला मंच पर आकर गाना गाता है। हम जान गए हैं डल्लो, तुम अब हमसे फंस रही। क्या ही गाना गाया है भाई साहब। गाना सुनकर सभी बिल्लियां बेहोश होने लगी। इस आदमी की बिल्ली भी खिड़की से गाना सुनकर बेहोश हो रही थी। हे प्रभु। तो ये आदमी आदमी ने बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आदमी के चूहे भी बिल्ले का गाना सुनकर डांस कर रहे थे। आदमी आता है और चूहा को भी झाड़ू से बाहर निकाल देता है और गुस्से में गन लेकर जाता है और बिल्ले को हेडशॉट मारता है। बेचारा बिल्ला का काम तमाम हो जाता है। सभी बिल्लियां गुस्से में थी, जिसे देखकर आदमी डर जाता है। बिल्लियां इसे ईंट पत्थर से मारती हैं और इसका कुर्ता भी निकाल देती है। डरकर ये आदमी कुएं में कूद जाता है।